नमस्कार साथियों, मैं सूरज पाल सिंह। हमारा टॉपिक चल रहा था स्केलेटन सिस्टम में आज हमारा जो टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ बोन, हड्डियों का संगठन। क्या है? हड्डियों का संगठन। हड्डियों का संगठन, मानव शरीर में जो हड्डियां होती हैं उनका जो कंपोजिशन होता है वो दो तत्वों से मिलकर बना होता है। कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? दो तत्वों से मिलकर बना होता है। नंबर एक होता है वाटर, नंबर दो होता है सॉलिड, मतलब जल और ठोस पदार्थ। जल की जो मात्रा होती है वो 25% होती है और ठोस पदार्थ की जो मात्रा होती है वो 75% होती है। तो 25% जल होता है हड्डियों में और 75% ठोस पदार्थ होते हैं। अब ठोस पदार्थों को भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक कार्बनिक पदार्थ और नंबर दो अकार्बनिक पदार्थ। तो अब आता है हमारा कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं ये 30% होते हैं। कितने होते हैं? 30% होते हैं। हड्डी में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो 30% होते हैं। इनमें मुख्य रूप से प्रोटीन पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थों में मुख्य रूप से प्रोटीन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा भी पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा भी पाई जाती है। जो प्रोटीन्स होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर एक है ओसिन। कौन सा है? ओसिन प्रोटीन। नंबर 2 है म्यूकोप्रोटीन और नंबर 3 है केराटिन नामक प्रोटीन। कौन सा? केराटिन नामक प्रोटीन। ये 3 प्रोटीन पाए जाते हैं मुख्य रूप से हमारे बॉडी कंपोजिशन में जो कार्बनिक तत्व होते हैं। अब आता है अकार्बनिक तत्व। अकार्बनिक तत्व जो होता है मानव शरीर में वो 45% होता है। कितना होता है? 45% होता है हड्डियों में। अकार्बनिक तत्व में मुख्य रूप से फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम नामक तत्व पाए जाते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये 3 तत्व पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस मोस्ट होते हैं दोनों। ये हमारा हो गया अस्थियों का संगठन। तो अस्थि संगठन दो तत्वों से मिलकर हमारी अस्थि का निर्माण होता है, जल और ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ के भी दो भाग होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक में मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बनिक में मुख्य रूप से प्रोटीन पाए जाते हैं और अकार्बनिक में फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ बोन, हड्डियों के कार्य। हड्डियों के हमारे शरीर में क्या कार्य हैं? नंबर एक, हड्डी हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। हड्डियां हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। नंबर 2, हड्डियां आकार एवं आकृति भी प्रदान करती हैं। हड्डियां आकार एवं आकृति भी प्रदान करती हैं। नंबर 3, मानव शरीर में हड्डियां खनिज लवण भी प्रदान करती हैं। क्या? मानव शरीर में हड्डियां खनिज लवण भी प्रदान करती हैं। और इम्पोर्टेंट है चौथा पॉइंट, हड्डियों में ही लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। हड्डियों में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। जहां बोन मैरो होती है वहीं पर आरबीसी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण होता है। और पांचवा पॉइंट है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीवर की भांति कार्य करना। हड्डी हमारे शरीर में लीवर की भांति कार्य करती है। जो हमारे शरीर में लंबी अस्थियां होती हैं वो हमेशा लीवर की भांति कार्य करती हैं। तो ये हमारे थे हड्डियों के कार्य। ये हड्डियों के कार्य कंप्लीट है। अब उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ बोन, हड्डियों के प्रकार। अब हड्डियों के प्रकार, जो हड्डियों का वर्गीकरण किया गया है वो आकार एवं आकृति के आधार पर किया गया है। आकार एवं आकृति के आधार पर किया गया है या शेप एंड साइज के आधार पर किया गया है। नंबर 1 आती है इसमें हमारी लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन कौन सी होती है? फीमर बोन जो होती है हमारी लॉन्ग बोन होती है। फीमर बोन हो गई, टीबिया, अल्ना, टीबिया, फेबुला, रेडियस, अल्ना, ये हमारी लॉन्ग बोन में आते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा स्मॉल बोन या स्मॉलेस्ट बोन। स्मॉलेस्ट बोन में कौन कौन सी आती है? कार्पल आ गई, टार्सल आ गई, मेटाटार्सल, मेटाकार्पल, ये बोन हमारी शॉर्ट बोन में आती हैं। उसके बाद आती है फ्लैट बोन। फ्लैट बोन में हमारी स्कैपुला बोन आ गई, स्टर्नम आ गई, रिब्स आ गई और क्रेनियम बोन भी आती है। कौन सी आती है? क्रेनियम बोन भी आती है। अब उसके बाद आता है हमारा इरेगुलर बोन। इरेगुलर में हमारा
मुख्य रूप से वर्टिब्रा कॉलम आता है। कौन सा आता है? वर्टिब्रा कॉलम आता है। और उसके साथ साथ ही समबोन फेस की भी कुछ अस्थियां होती हैं जो इरेगुलर बोन के अंतर्गत आती हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा सीसामाइड बोन। सीसामाइड बोन का भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पटेला बोन। इसमें पटेला बोन आती है। पटेला बोन को नी कैप भी कहते हैं। पटेला बोन को नी कैप भी कहते हैं। ये हमारी हो गई अस्थियों का संगठन। ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। साथियों वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।